बीएमएस मत लेना, बीएमएस में कोई स्कोप नहीं है, बीएमएस में पेशेंट नहीं आते, आयुर्वेदा से कोई पेशेंट ठीक नहीं होता। अगर आपने बीएमएस कर लिया तो आप भूखे बैठोगे, 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे अगर आपने बीएमएस कर लिया तो। बीएमएस रद्दी है, इसे खड्डा खोद कर जो है ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। कुछ नहीं है, बीएमएस वाले डॉक्टरों को कुछ नहीं सिखाते हैं, कोई पेशेंट क्योर नहीं होता है। ये झोला छाप डॉक्टर हैं, फर्जी डॉक्टर हैं। क्यों नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है फोकट में? नाम के आगे वैद्य लगाओ, डॉक्टर क्यों लगा रखा है? झोला छाप डॉक्टर है। थोड़ी बात कर लेते हैं बीएमएस की डार्क साइड की। डार्क साइड ये है कि बीएमएस जो कोर्स है इस पर गवर्नमेंट कुछ भी ध्यान नहीं देती है। हमको लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, काफ़ी कुछ कर रही है, पर ऐसा नहीं है। कॉलेजों की हालत सुधरी नहीं है, कॉलेजों में वही हालत है जो सालों पहले थी। नए कॉलेज कितने ओपन हो रहे हैं? बहुत कम, नाम मात्र। यहाँ पर जो बजट की बात करें तो बजट इतना कम मिलता है आयुर्वेदा के लिए। अगर हम बात करें तो अकेला एम्स दिल्ली का जो बजट है ना, अकेला एम्स दिल्ली का, उतने में, उससे भी कम बजट में पूरा आयुष कोर्स चलता है हमारा। यानी कि उसमें आपका बीएमएस चलेगा, आपका यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, सारे कोर्स चल रहे हैं उससे कम बजट में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है जो कॉलेजों पर ध्यान नहीं दे रहे। इतने अच्छे जो है कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स नहीं है, हॉस्पिटल इतने अच्छे नहीं कर रखे हैं कि पेशेंट आए, फैसिलिटीज़ ले। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है। बीएमएस और आयुर्वेदा की कहीं भी गलती नहीं है। तो ये जो है कुछ डार्क साइड थी बीएमएस की जो मैंने आपको बताई है। तो बहुत से लोग, बहुत से नहीं हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी है या कुछ सोसाइटी के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बीएमएस से ना तो कुछ ठीक होता है, ना ही वो किसी डिजीज़ को क्योर कर पाता है। ऐसा बोलने वाले वही लोग हैं जिन्होंने न तो कभी आयुर्वेदा पढ़ा है, आयुर्वेदिक का कंसेप्ट देखा है कि क्या आयुर्वेदा में आपको पढ़ाया जाता है, क्या आयुर्वेदा में आपको सिखाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको जो है फॉर्मुलेशन सिखाई जाती है। कुछ नहीं देखा इन्होंने, बस आके इनको बोलना है कि आयुर्वेदा में कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं प्रॉफिट होगा, कोई स्कोप नहीं है, कोई पेशेंट नहीं आता। तो ऐसा कोई भी जो है आके हमको बोल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयुर्वेदा से पेशेंट क्योर नहीं होते। जब आप अपने हॉस्पिटल की ओपीडी विजिट करने जाओगे तो सबसे बड़ा जो है आपको वहीं पर दिखेगा, कॉन्फिडेंस वहीं पर मिलेगा। लास्ट डे की बात बताता हूँ कि मैं खुद जो है ओपीडी पर गया, विजिट पर गया, तो वहाँ पर जो है हमें काफ़ी पेशेंट मिले। ऐसे पेशेंट मिले जिन्होंने 5-5 साल एलोपैथी से ट्रीटमेंट करवाया और अभी वो जो है 6 मंथ, 3 मंथ से जो है आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर जो है एडमिट है, वह जिनमें जॉइंट पेन हो गया या साइटिका हो गया, ऐसी बीमारियां हैं, तो उनमें उनको जो है काफ़ी रिलीफ मिला है। जो एलोपैथी से 5 साल से ट्रीटमेंट करवाए लेकिन नहीं। स्पर्म काउंट के पेशेंट जो है यहाँ पर हमने देखे जिनमें एलोपैथी से ट्रीटमेंट करवाया बहुत टाइम तक लेकिन नहीं स्पर्म काउंट इंक्रीज़ हुआ, वो आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनमें स्पर्म काउंट जो है बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जब ओपीडी जाते हो तो ही इसके बारे में पता चलता है कि क्या सिचुएशन है। हम जनरली क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आ जाते हैं, बुक्स देखते हैं, तो बुक्स में थोड़ा समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जनरली यही होता है कि हम ओपीडी विजिट नहीं करते हैं, और वहाँ के अगर पेशेंट से अपन हिस्ट्री लेने जाएंगे जिस दिन, तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेदा क्या है और कहाँ कहाँ आयुर्वेदा कितना अच्छा काम कर रहा है। तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि बीएमएस से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बीएमएस से जो है कोई पेशेंट नहीं आते, तो उनको सीधा सा बोलो हाँ ठीक है नहीं आते, हम तो सिर्फ मज़े करने के लिए बीएमएस ले रहे हैं। बाकी स्कोप की बात करें तो काफ़ी स्कोप है। जो एवरेज सैलरी है वो भी ठीक ठाक मिल जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करते हैं या कोई प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन करते हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो है 30,000 के आसपास स्टार्टिंग पेमेंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप अपना क्लिनिक भी डालते हैं तो आप 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं बीएमएस करने के बाद, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो।
इसमें जो है मेन बात आपकी प्रैक्टिस की है कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कितना अच्छे से जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बीएमएस की प्रैक्टिस में। इससे क्या है, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा और आपके पास ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीएमएस में आगे स्कोप की बात करें तो पीजी है, पीजी में आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाता है। 1 लाख और 1,30,000, 50,000, 60,000, 70,000 पर मंथ का स्टाइपेंड आपको मिलता है। पीजी करने के बाद आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी करने के बाद पीएचडी होती है तो उसमें भी आपको फेलोशिप मिलती है, अच्छा खासा जो है पैसा उसमें भी आपको पर मंथ मिलता है। उसके बाद आप जो है एमओ बन सकते हैं। ये आप बीएमएस करने के बाद भी बन सकते हैं। जब आप बीएमएस करते हैं तो आपको जो है एमओ की वैकेंसी निकलती है, उसमें एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर भी आप अगर जॉब लगते हैं तो अच्छा खासा पेमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। 50 से 60,000 इसका स्टार्टिंग पेमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे जो है बीएमएस करते हैं तो साथ में उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्राइवेट क्लिनिक या कहीं पर जॉइन कर सकते हैं ताकि उनका जो है अच्छा प्रैक्टिस हो जाए तो बाद में वो अपना क्लिनिक ईज़िली चला सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीएमएस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।